बहुत से सवाल आपके जहन में हैं। भाई क्यों खराब कर रहा है? थोड़ा सा साइलेंस मेंटेन करवाइए प्लीज। थोड़ा यही पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब आज करनाल पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? करनाल आए हैं, करनाल निर्माण के यहाँ चाय का कार्यक्रम है, एक और सामाजिक कार्यक्रम। अरे भाई बना लेने देना यार उसको। उसमें आए हैं। ये परिवार जो है वो महान सदैव यहाँ सक्रिय रहा है, इसका समाज में अपना स्थान है। तो मैं चाहता हूँ सेवा करे जैसे डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? जो नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस को वो उम्मीद जो थी वो सिर नहीं चढ़ पाई कि इन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, तो हरियाणा में क्या? देखिए, सरकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चारों राज्यों की अगर आप वोट देखोगे तो कांग्रेस ही ज़्यादा आई है। सवाल ये जनता किधर वो है, और ख़ास तौर पे जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, राजस्थान में चुनाव हुए जो हरियाणा के साथ साथ जितनी सीटें लगती हैं सब कांग्रेस को मिली हैं। 34 में से 29 कांग्रेस जीती है, तो वो एक संकेत है हरियाणा की तरफ भी। हरियाणा में उसी प्रकार से कांग्रेस का सर, आज पूरे देश में बीजेपी ने जो है प्रोटेस्ट किया, जो कांग्रेसी सांसद के घर 300 करोड़ बरामद हुए, उसको लेकर पूरे देश में आज प्रोटेस्ट रहा बीजेपी ने। कोई भी है वो बिजनेसमैन है, उस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करता है तो उसकी जांच करके जो भी हो उसको। डू यू थिंक राजस्थान और हरियाणा का डेमोग्राफी और उसमें अलग है, तो ये एंटी इनकम्बेंसी का आपको लाभ मिलेगा? नहीं, डेमोग्राफी मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप देखा वो एक संकेत है ये कि हरियाणा के लोगों ने क्या फैसला किया हुआ, असर पड़ता है। हरियाणा का असर राजस्थान तक जाता है, राजस्थान का यहाँ तक आता है। तो यहाँ के लोग जो है मन बना चुके हैं, क्योंकि इस सरकार की पोल खुल चुकी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, क्लस्टर 2 का प्रीमियम ले लिया गया और हज़ारों करोड़ का जो है बीमा कंपनियों ने मना कर दिया उनको देने के लिए। 6-7 जिले उसमें इन्वॉल्व हैं। इसी प्रकार से जो कई साल का ये जो कंपनसेशन मिलना है, 1300 करोड़ रुपया बकाया है, 487 करोड़ रुपया बकाया है आड़तियों की और मजदूरों की वो जो मिलना है। इस प्रकार से हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे हैं इस सरकार के आने के बाद एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने 3,82,000 गरीब आदमी प्लॉट दिए। तो ये आप स्वयं देख रहे हैं, ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इस वास्ते लोग बना चुके हैं। छत्तीस बिरादरी, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, बैकवर्ड क्लास का हो, किसान हो, मजदूर हो, सब ने ये मन बना चुके हैं कि भाई साहब 4-5 महीने आने वाला है, तो उसके लिए असेंबली सेशन आने वाला है, उसके लिए क्या प्लान है? पूरी तैयारी है हमारी। किस तरह के सरकार की पोल खोलेंगे। किन किन मुद्दों पर? सारे मुद्दे हैं। जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में पूरे देश में नंबर 1 था, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में, आज नंबर 1 है महिला की असुरक्षा की में। असुरक्षित प्रदेश है आज हमारा। अभी ये नहीं है, ये तो NCRB की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। हरियाणा जो है महिलाओं के लिए असुरक्षित डिक्लेयर किया गया। ना सुरक्षा है, ना किसान को भाव है, ना रोजगार है, और ये बेरोजगारी इतनी फैल रही है। हजारों आदमी तो लाखों बच्चे हरियाणा से जो है बाहर विदेशों में जा चुके हैं। तुम देख रहे हैं संकल्प यात्रा चल रही है बीजेपी की, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में कौन सा संकल्प दिखाएंगे भाई? कोई आप करनाल से हो, यहाँ के मुख्यमंत्री भी है ना, यहाँ के मैं तो इनके आंकड़े बताया हुआ हूँ। हाई कोर्ट ने जो बताया है 5 लाख रुपए जुर्माना किया है। 50% टीचर्स की वैकेंसी करनाल में। फिर क्या ये संकल्प दिखाएंगे वो? लेकिन सर सरकार का दावा है कि हुड्डा सरकार के शासनकाल की तुलना में हमने नौकरियां जो है 1,20,000 बिना पर्ची और बिना पर्ची के दी। इन्होंने ना तो पुलिस की भर्ती की नहीं जो हमने करी थी, ना एक जेबीटी की। और ये तो पर्ची की बात कर रहे हैं, ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो अटैचियाँ पकड़ी गई यहाँ इनके HPSC में, यहाँ SS कमीशन में। ये तो परचून की तरह दुकानें नौकरी बेची हैं, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, इस तरह नौकरियाँ बेची इन्होंने। ड्राइवर का ये भाव, कंडक्टर का ये भाव। बीजेपी जो अनिल विजय कितनी नौकरियाँ जो है कोर्ट ने निरस्त कर दी।
कितने पेपर लीक हुए, ये जो रोजगार बना रखा ना क्या जी, कौशल रोजगार निगम। कौशल रोजगार निगम, ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हुड्डा साहब, अनिल विज की नाराजगी सरकार से नाराजगी थी और खत्म हो गई, कैसे देख रहे हैं सर? खत्म होगी, देखेंगे असेंबली में देखेंगे। सर लेकिन फिर भी जनता जो है भाजपा को पसंद कर रही है। हैं? इतना करप्शन गिनवा रहे हो आप, इतनी बुराइयां गिनवा रहे हो, लेकिन फिर भी जनता पसंद कहाँ कर रही है? आने दो, चुनाव 3 राज्यों में आ चुकी है। चुनाव नतीजा बताएगा ना, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चुनाव का नतीजा बता देगा। और उन राज्यों में भी मैंने बताया, वोट गिनो चारों की, तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है। सर कैथल के सरकारी स्कूल में हरासमेंट का मामला आया है, महीने में दूसरा मामला आ गया, पहले जींद में भी आया था। यही आया जब जींद का, जब मैंने कहा था कि भाई ऐसा काम है तो इनको, वहाँ के शिक्षक भी थे, उसकी भी पूछना चाहिए। इसी वास्ते हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में सीबीआई की इंक्वायरी की जाए ताकि तक सर पहुंचे। मेयर चुनाव होंगे लगता है आपको? मेयर चुनाव होंगे सर, मेयर चुनाव होगी, सरकार कराएगी, मेयर चुनाव होंगे लगता है आपको? कराने चाहिए सर जिन इसमें कैथल वाले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हाँ, जब भी से तो करी है, जब नहीं, अब जो कैथल का भी है। इंसिडेंस तो वही है ना। ओके ओके सर ऑपोजिशन तो नदारद रही सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना जींद कमाल में कर रहे हो आप, बयान पढ़ते नहीं तो नहीं, क्या बयान करें? तो सर आते रहते असेंबली हैं ना, में बयान तो स्टेटमेंट आ गई, ऑपोजिशन तो ग्राउंड पे नहीं दिखी ना वाह सर। भाई वाह, कमाल कर रहे हो। कैथल में बताओ सर। ये दिखता नहीं, सेशन देखिए कैथल में- वहाँ आज ही है सेशन में। सर एक सर चुनाव में 4-5 अगर यहाँ भी अपोजिशन ग्राउंड में नहीं है ना, अरे कितने कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष हमारा, आज से हाथ जोड़ो हमारा। मैं सर कैथल के बाद में, कैथल और जींद के मामले में बात- कैथल जी सबसे पहले मैं बोला था। हाँ सर बोले थे, वो स्टेटमेंट। हुड्डा साहब, अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इकट्ठा होता है तो क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी है, कैसे? तैयारी है पूरी तरह से, इकट्ठा हो जब भी तैयार है, अब करा दे विधानसभा की जब भी तैयार है, बाद में करा जब भी तैयार है। सर चुनाव में 4-5 महीने का भी वक्त नहीं बचा और कांग्रेस संगठन नहीं खड़ा। क्या हो गया? चुनाव में 4-5 बीजेपी का बन गया, वो सर पन्ना प्रमुख तक पहुंच वो तो प्रमुख की बात कर, हम तो घर घर पहुंच गए। सर भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो तो यात्रा पन्ना पे निकाली बैठे। सर आपने। वो पन्ने पे बैठे। हुड्डा साहब, गृह मंत्री ने अंत्योदय परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पीछे वाले लोगों को आगे करने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है ना सैनिक समाज का आगे लिया, ओबीसी समाज से। तो आप किस तरह हमारा देखते हैं? प्रदेश है तो दलित समाज से है। जी, फिर हमारे तो सब गरीब से गरीब। लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे दे दिए हैं, पेंशन का दे दिया है, किराया माफी का दे दिया है, बहुत सारे दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत। सबको पता है ये जो है अखबारों की जो एक पेज की रोज की छपाई का है, इनकी परफॉर्मेंस जो है अखबारों में है, धरातल पे कोई परफॉर्मेंस नहीं, हर वर्ग परेशान है। इतना पैसा ये लगा रहे हैं इनमें अखबारों में और आपके चैनल में एडवर्टीजमेंट देने। लेकिन प्रदेश में तो काफी दड़े बने हैं कांग्रेस के, उसको कैसे एक में जोड़ोगे? 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ईवीएम को लेकर के काफी आरोप लगे हैं, ईवीएम को लेकर के काफी आरोप लगे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए कुछ लोग कहते हैं इस बात की पूरी गहराई से जांच होनी। सर एक क्वेश्चन है सर, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, कांग्रेस की क्या सीएम तैयारी? साहब और बीच के बीच 65 दिन कोई फाइल नहीं निकलेगी। एक महिला महानिदेशक को हटाने के लिए किसका नुकसान हुआ है? मतलब महिला महानिदेशक को जनता का नुकसान हुआ है ना भाई, तो इनको जनता से लेना देना नहीं है। सर विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारी सर है? एक बड़े अधिकारी को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारी है? महिला महानिदेशक पूरी तैयारी है, क्या तैयारी है सर? हर विषय पे तैयारी है, इसको घेरने की तैयारी है सरकार को। लेकिन जनता तो लगातार किस मुद्दे पे बीजेपी पार्टी को घेरोगे वोट दे सर? रही है। जनता तो बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है। कहाँ कितनी सीट आई थी? 3 राज्यों में जीत गई है। जोड़ तोड़ की राजनीति है। ये एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कह रहे थे 75 पार, एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार, सरकार बना ली, इनकी मेजोरिटी आई है कोई बीजेपी की सर, भारत जो जोड़ो इतनी के बाद मेजोरिटी से भी- थी तो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी। हाँ बार बार दे रही है, अब के बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। हरियाणा में भी लगातार 2 बार आई है बीजेपी पार्टी। मैं बता रहा हूँ दोबारा कितनी सीट आई थी, किसकी समर्थन में सरकार बनी? कोई बहुमत आया सरकार बीजेपी पार्टी का? 2024 में सर दोबारा फिर 75 पार का नारा दे दिया गया, तो क्या कहना चाहिए? 2024 के लिए फिर 75 पार का पिछली बार नारा दिया था 75 पार, तो आई 40। आपको 75 पार देंगे तो 20 भी नहीं आएंगी। सर हुड्डा साहब की और विज साहब की मीटिंग के बाद ये फैसला है कि एक बड़े अधिकारी को हेल्थ डिपार्टमेंट से हटाया जाएगा। आपकी देखिए लोगों की ध्यान रखना चाहिए, ये कोई सर हम लोगों ने जो सरकार चुनी है आपस के उसके लिए नहीं चुनी है, जन सेवा के लिए होती है।
सर 2 नवंबर को करनाल अमित शाह आए थे, तो उनके द्वारा बयान दिया गया था कि पहले मुख्यमंत्री कभी रोहतक का बनता था, कभी सिरसा का बनता था, पहली बार पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना। करनाल का नहीं मानते उनको? जी सर, वो कहते हैं कि पूरे हरियाणा एक हरियाणवी एक किनारे वो पर तो है ही, वो तो हमारा वो था, इनका क्या है? हुड्डा साहब, आपके कांग्रेस के लीडरों ने ही कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाया कि यहाँ भ्रष्टाचार को टिकट दी जाती है, दूसरों को नहीं जाती। जो नेता भ्रष्टाचार करते हैं उनको टिकट जाती है। क्या इस बार ईमानदारी के लिए लगाया ऐसे? आपके कांग्रेस के नेता? कौन सा नेता, नाम बताओ ना मेरे को। जोगिंदर चौहान साहब। कौन जोगिंदर चौहान? जोगिंदर चौहान आपके कांग्रेस नेता? कांग्रेस का? तू भी कांग्रेस में शामिल हो जाए। उन्होंने ये कहा कि अगर ईमानदार को टिकट दी जाएगी तो करनाल की सीट निकल सकती है, अगर बेईमान को देंगे तो फिर नहीं। हमारी शैल्या पद यात्रा निकाल रही है, तो इसमें मतलब क्या कांग्रेस एक यूनाइटेड फेस दिखाएगी? यूनाइटेड फेस का क्या मतलब हुआ? यूनाइटेड है कांग्रेस, फेस का क्या मतलब? बाकी कोई अपनी प्रचार करे, अपना करे, कांग्रेस का प्रचार। सर ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है दूसरी पार्टियों के नेता। जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रोग्राम होगा उसमें जाऊँगा। हुड्डा जी, ज्वाइनिंग्स काफी हो रही है कांग्रेस में, दूसरी पार्टियों के कोई नेता भी संपर्क में है, बड़े नेता? कितने तो XMLA ज्वाइन कर चुके, कितने कर चुके, 28-29 कितने कर चुके, और भी करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरा ही तरफ तुम करनाल के हो, 14 के बाद करनाल में एक बता दो कांग्रेस, ये जो बीजेपी पार्टी है, इसका कोई कार्य बता दो। स्मार्ट सिटी बना दिया सर, स्मार्ट सिटी बना दिए। नहीं मजाक मत करो, मेरी सवाल का जवाब दो आप। हुड्डा साहब, आप आते रहते हैं, आपने देखा होगा फिर विकास क्या विकास? मैं तो देखता हूँ, मेरी तो बात तुमने पूछ ली, मैंने बता दिया। मैं थारी पूछ रहा हूँ, तो फिर मेरे से उल्टा सवाल पूछने लग गया। मैं तुम्हारे सवाल पर जवाब तो देते नहीं तुम। सरकार मेरे से जवाब लोगे। सरकार दावा कर रही है सर कि एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहाँ है? वो कहाँ है? देखी है ना? कहाँ देखी है? 14 में कहा था ये, तो ये अपना मेडिकल कॉलेज बना दिया करनाल में। मेडिकल कॉलेज हमने बनाया था, हमारे टाइम में बना था मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और इन्होंने नाम बदल दिया कि वहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 9 साल लगते हैं, 9 साल में हमारे समय में कितनी यूनिवर्सिटी बनाएगी ना? इनसे एक यूनिवर्सिटी बनी। 8 साल वो कहते हैं बोर्ड तो आपने लगा दिया, लेकिन निर्माण हमने किया। वो कहते हैं बोर्ड तो हुड्डा साहब ने लगा दिया, लेकिन निर्माण हमने करवाया। कौन सा? मेडिकल तैयार हो चुका था। चाहे वो कल्पना चावला है या कल्पना चावला, मेरे समय में मेडिकल कॉलेज। चलो इनने तो वो भी नहीं करा, इन्हें बोर्ड लगा के 9 साल हो गए। 9 साल कम नहीं होता, एक यूनिवर्सिटी नहीं खड़ी। सबसे सरकार बनते ही सबसे पहली घोषणा ये की कि कल्पना चावला के नाम से हम मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। फिर बाद में नाम बदल दिया, नाम बदलना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका क्या भाई? सर सरकार नॉन परफॉर्मेंस सरकार दावा कर रही है।